नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। आज की रीडिंग का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज आपको आपके जीवन से संबंधित जानकारी प्राप्त होगी। जीवन से संबंधित क्या जानकारी प्राप्त होगी, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आपके घर में कौन से ईश्वर का वास है और कौन से ईश्वर हैं जो हमेशा आपका साथ देते हैं। उनका हाथ आपके सिर पर सदैव बना रहता है। तो यहाँ पर शुरू करने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन रहेगा कि आप लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें। तो यहाँ पर मैंने रखा है ऑप्शन 1 में 9 ऑफ कप्स का कार्ड नंबर 9। ये ऑप्शन 1 यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको चुनें। एंड ऑप्शन 2 में मैंने रखा है एस ऑफ कप्स की एनर्जी। यदि आपको ऑप्शन 2 ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप इसको चुनें। तो मेरी आशा है कि आपने ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 में से अपना मनपसंद कार्ड चुन लिया होगा। तो यहाँ पर देर ना लगाते हुए मैं शुरू करती हूँ आपकी रीडिंग को। आपके जीवन में, आपके घर में कौन से ईश्वर का वास है जो कि आपका हमेशा साथ देते हैं। तो ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को शुरू करूंगी मैं। आप लोगों के जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, सकारात्मक रूप से, नकारात्मक रूप से, जो भी घटनाएं आपके जीवन में होती हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, आप समझ सकते हैं, वो जो घटनाएं होती हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें जो भी आती हैं वो हमारे कर्मों के अनुसार आती हैं और कर्म के अनुसार हमें फल मिलता है, राइट। लेकिन हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ईश्वर आने वाली जो भी दिक्कत है, परेशानी है, उनको दूर करके, उनका समाधान करके हमारे जीवन में बहुत कुछ लेकर आते हैं, खुशियाँ, आशीर्वाद। तो यहाँ पर देखते हैं कि ईश्वर की तरफ से आपके जीवन में कौन सी खुशियाँ आ रही हैं। हर हर महादेव। ओके, देखो, सबसे पहले तो आपके लिए आया है 2 ऑफ कप्स का कार्ड और आपने चुना है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है, ये विपरीत तरीके से आपके जीवन में आई है। तो ये एक तरीके से बता रही है कि कहीं ना कहीं कोई रिश्ता टूटा है। रिश्ता टूटने पर आप दुखी हो, लेकिन ये जो रिश्ता टूटा है ये कहीं ना कहीं आपके जीवन को लेकर सकारात्मक संदेश है। ये रिश्ता यदि खराब ना होता, टूटता ना, तो कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई काम बिगड़ जाता और यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं विजय मिलने की जगह हार का सामना करना पड़ता, पराजित हो जाते आप। तो यहाँ पर जो भी आपको विजय मिली है, कहीं ना कहीं देख रही हूँ ये ईश्वर ने आपको विजय जो आपको मिली वो ईश्वर के आशीर्वाद से मिली है। आपने अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त की है। एक बंधन भले ही टूटा है, लेकिन ये बहुत ही आवश्यक था टूटना। ये ईश्वर की तरफ से, ये जो भी होते हैं काम वो ईश्वर की तरफ से होते हैं। वो हमारे लिए महत्वकारी तो होते ही हैं और लाभदायक भी होते हैं। प्लीज डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। हर हर महादेव। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड। लेकिन अब आप कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि अब आप सोच रहे हो कि मुझे इतना मिल गया, यही काफ़ी है। आ रहा है यहाँ पर 3rd नंबर पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, जो कि विपरीत रूप से आई है। अब आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहते, आप संतुष्ट हो। यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते, न्यूट्रल रहना चाहते हो। मन में बहुत कुछ है किसी व्यक्ति को लेकर। ये जो व्यक्ति जिससे बंधन टूटा है, रिश्ता खराब हुआ है, उससे बहुत कुछ कहना चाहते हो। उसके प्रति आपके मन में एक तरीके से नेगेटिव इफेक्ट, एक नेगेटिव इमेज बनी हुई है। उस व्यक्ति की जो छवि बनी है वो एकदम
सही नहीं है। और यहाँ से देख लेते हैं जो आज का विषय है। आज का रीडिंग का विषय है कि कौन से ईश्वर हैं जो, ये तो मैंने आपको आपकी स्थिति बताई है अभी कि इस टाइम आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। रिश्ते टूटने पर दुखी हो और विजय तो मिली है, लेकिन विजय का जो आप आनंद लेते हैं लोग, वो नहीं ले पा रहे हो। मन में कोई ना कोई दुविधा अवश्य है। यहाँ से मैं आप लोगों के लिए कार्ड निकाल रही हूँ। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 के घर में कौन से ईश्वर का वास है, कौन से ईश्वर हैं जो ऑप्शन 1 के दिल में जगह बनाते हैं और अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखते हैं और अपना हाथ उनके सिर पर रखते हैं, आने वाली समस्याओं से छुटकारा देते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। कौन से ईश्वर? ऑप्शन 1। प्लीज़ डिवाइन ऑप्शन 1 के लिए संदेश भेजें। बताएं मुझे कौन से ईश्वर हैं जो घर में वास करते हैं और अपना आशीर्वाद बनाए रखे हैं। ओके, द सन की एनर्जी आ रही है। सूर्य देवता के साथ साथ लक्ष्मी मैया का भी आप पर बेहद ही आशीर्वाद दिख रहा है मुझे। और जो भी आपने अपने जीवन में, जहाँ पर भी आपने लोगों को आकर्षित किया है, आप कहीं भी जाते हो लोगों को आकर्षित करते हो, तो वो केवल ही केवल ईश्वर की तरफ से है। और आपके जीवन में लक्ष्मी मैया आपके घर में वास करती हैं। आने वाले टाइम में धन से संबंधित जो भी आवश्यकताएं आपकी वो पूर्ण होती नज़र आ रही हैं। साथ साथ आपको सूर्य देवता का आवाहन करना है, पूजा पाठ करना है, ताकि आपके जीवन में और ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ जाएं। एक कार्ड और निकालेंगे, जानेंगे ऑप्शन 1 के घर में कौन से ईश्वर का वास है। हर हर महादेव। व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, देखो ये कार्ड जो है बहुत ही पॉजिटिव आया है, बहुत ही सकारात्मक आया है। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। शनिदेव आप पर कृपा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आप न्यायप्रिय रहे होंगे अपने जीवन में। आपने खुद को दुख पहुँचाकर औरों को सुख देने की कोशिश की होगी। यहाँ पर लोगों के प्रति आपके मन में प्रेम भाव विचार हैं और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। लोग आपको ईमानदार समझते हैं और सोचते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो किसी का भी गलत नहीं कर सकता। और ये जो कर्म है आपके, वो कहीं ना कहीं, मैंने खुद ही बोला आपको रीडिंग शुरू करने से पहले कि कर्म डिसाइड करते हैं कि क्या हमें मिलने वाला है। आपके कर्म बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत ही सकारात्मक है। ईमानदारी के पथ पर चल के आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। शनिदेव न्याय के देवता, न्याय आपके जीवन में अवश्य लाएंगे और आपकी ईमानदारी से शनिदेव महाराज बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं। जय श्री शनिदेव, जय सूर्य देवता। आपको जो लोग के घर में शनिदेव महाराज चाहते हैं कि आप उनकी पूजा करें, लेकिन शनिदेव महाराज की पूजन घर में नहीं किया जाता है, मैं चाहूँगी कि जी ऑप्शन 1, यदि शनिवार को दीपक नहीं लगाते हैं पीपल के वृक्ष पर, तो पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि आप पर कृपा होने वाली है शनिदेव महाराज की, क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं और आपको उद्देश्य की प्राप्ति हेतु ये उपाय अवश्य करना चाहिए। तो ये है ऑप्शन 1 की रीडिंग। अब जानेंगे ऑप्शन 2 के जीवन में कौन से ईश्वर हैं जो दिल और दिमाग में रहते हैं, घर में वास करते हैं और अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऑप्शन 2 के लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। हर हर महादेव लिखकर महादेव के चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेनी है। आपकी कमेंट, आपकी लाइक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर शुरू करूँगी मैं ऑप्शन 2 की रीडिंग को। प्लीज़ डिवाइन हर हर महादेव। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें ऑप्शन 2 के लिए। हर हर महादेव। आपकी सिचुएशन देखती हूँ कि कैसी है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है। देख रही हूँ क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में इस समय। हर हर महादेव। उसके बाद जानेंगे कौन से ईश्वर हैं जो सदैव अपना
हाथ आपके सिर पर रखते हैं। हर हर महादेव। सिचुएशन जान लेते हैं और संदेश जान लेते हैं। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। ओके, देखो यहाँ पे जो मैं आपकी वर्तमान की जो परिस्थिति देख रही हूँ उसकी अनुसार हमें नज़र आ रहा है कि आप 3 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि लोगों की मदद करने का मन बना चुके हैं और काफ़ी मदद कर रहे हैं। पिछले समय में, आने वाले कल में आपने बहुत लोगों की मदद करने का सोचा है और पिछले टाइम में भी की है। और मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी नज़र आ रही हैं कि धन से संबंधित आपका कार्य बिगड़ा है। कोई ऐसा धनवान व्यक्ति है जिससे आप उसकी कठोर भाषा शैली की वजह से आप उससे नाराज़ हो और आपको पैसे की अहमियत होती नज़र आ रही है और आप सोच रहे हो कि पैसे का जो गुरूर है इस व्यक्ति का, ये व्यक्ति पैसे वाला है और इसने कुछ आपसे ऐसा कुछ बात की है। दिक्कत आपको इसके स्वभाव से नज़र आ रही है मुझे कि ये आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि आप समझ सकते हो कि ये व्यक्ति जो है धनवान कोई व्यक्ति है जिसकी बात आपको लगी है, नकारात्मक रूप से आपके दिल को चोट पहुंचाई है, कष्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पर देख रही हूँ 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, तो आप अपने मन में ये सोच रहे हो कि मैं अपना कर्म देखूँ, दूसरे के कर्म से मुझे क्या लेना देना। आप अपने कर्म पर विश्वास करके आगे बढ़ रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कह रही है बहुत कुछ काम अपने एकांत में किए हैं, बहुत कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपने अच्छे कर्म भी किए हैं। यहाँ पर लोगों को गुप्त रूप से दान दिया है, लोगों को गुप्त रूप से सहायता प्रदान की है और आप हमेशा भी हमेशा ऐसा सोचते हैं कि आप लोगों की सहायता करें। लेकिन आपकी सहायता जो आपने की है, यहाँ पर जो कर्म है आपके कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव में नज़र आ रहे हैं मुझे। माफ़ी चाहूँगी यदि किसी को बुरा लगे तो। कुछ कर्म ऐसे हैं कि आपने अपना जो मदद दी है वो कुछ ऐसे लोगों को भी देती जिनको आवश्यकता नहीं थी। कभी कभी क्या होता है कि जो काम आपको एकांत में करना चाहिए उसको आपने वाहवाही लूटने के लिए कुछ 4 लोगों में कह दिया, तो उसका जो आपको परिणाम मिलना था, जो पॉजिटिव रिजल्ट मिलना था, जो आपको सकारात्मक परिणाम मिलने थे, वो नकारात्मक रूप से आपको मिले हैं। अपनी योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए। यदि हम दान देते हैं, पुण्य करते हैं, तो उन चीज़ों को दान करने से पहले हमें किसी को भी नहीं बताना चाहिए और गुप्त रूप से करना चाहिए। मैं देख रही हूँ कि बहुत लोगों से आपने डिस्कस किया है जीवन में, तो डिस्कस करने की वजह से काम बिगड़े हैं। लेकिन आपकी ईमानदारी को देखते हुए आपको न्याय मिलता नज़र आ रहा है। आप अपने मन में सोचोगे कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि लोग मुझसे इतना कठोर रूप से बात कर रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति नज़र आ रहा है मुझे, पुरुष नज़र आ रहा है जो पैसे के घमंड को लेकर पैसा वाला है और आपसे उसकी कुछ अनबन, कुछ विवाद हो गया है। आपको उसकी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, वार्तालाप करने का उसका तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा और आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत कर्म किए हैं। हमेशा हमें अपने गलत कर्म का जो परिणाम होता है वो नहीं मिलता है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ पॉजिटिविटी आ रही है और ईश्वर आपका साथ देते नज़र आ रहे हैं। आने वाले टाइम में आपको न्याय अवश्य मिलेगा। यदि आपकी किसी ने गलती निकाली है तो आपको यहाँ पर न्याय मिलेगा। निश्चिंत रहें, आपकी बात आप सुनी जाएगी और आपके जीवन में पॉजिटिविटी आ रही है और आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि जो भी आपने अच्छे कर्म करे हैं उसका आपको लाभ मिला है और ईश्वर ने आपके साथ न्याय किया है। और मैं यहाँ से जानना चाह रही हूँ कि आपके जीवन में, आपके घर में कौन सी ईश्वर का वास है। ऑप्शन 2 सरस्वती मैया का। और देखो पूर्ण रूप से मैंने आपको बोला कि जस्टिस का कार्ड आया है, जजमेंट का भी कार्ड आ रहा है। ईश्वर आपको बहुत कुछ दे रहे हैं देखो, लेकिन अपना रास्ता मत बदलिएगा। लोग जो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए, अपने कर्म पर विश्वास रखें और आपका जो अंतरात्मा आपसे जो कहती है वो करना है, क्योंकि आगे भी वही होगा। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही एक्शन पर रिएक्शन होगा, जैसा आप करेंगे वैसे ही आपके साथ होने वाला है। तो यहाँ पर सरस्वती माँ का कार्ड आया है और आप यहाँ पर बहुत कुछ नया सीखते नज़र आ रहे हैं और एक नई छवि भी बनाते नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल आप मुझे नज़र आ रहा है कि सरस्वती माँ आप पर बहुत मेहरबान है। विद्वान लोगों के पास बैठिए, विद्वान लोग आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, क्योंकि सरस्वती माँ
विद्या की देवी हैं और यहाँ पर नज़र आ रहा है कि विद्या अर्जित करें, ज्ञान प्राप्त करें, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी मैदान में जब भी आप निकलें तो उस क्षेत्र से संबंधित आप अवश्य ही उस क्षेत्र से संबंधित जानकारी अवश्य अर्जित कर लीजिए। पूर्ण ज्ञान आपको लेकर ही कोई कदम बढ़ाना है। अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पूर्ण रूप से जानकारी लेनी होगी कोई भी कदम आगे बढ़ाने से पहले। ऑप्शन 2 के घर में कौन सी ईश्वर का वास है? द स्टार, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आपके साथ है, कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश साथ साथ रहते हैं। तो ये ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है कि विष्णु जी का, शिव जी का और ब्रह्मा जी का आप पर हाथ है और आपके घर में ये वास करते हैं। तीनों ही लोग आपके घर में वास करते हैं और आपको अपने जीवन में सकारात्मक विचार रखकर आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर देख रही हूँ कुछ नई कला में निपुण होते नज़र आ रहे हैं। मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि आगे की योजना बना रहे हैं, कुछ बेहतर करने के लिए कुछ सीख रहे हैं। यहाँ पर सरस्वती माँ का कार्ड आया है और जो भी गलतियाँ की हैं उसे सीख पाकर उन गलतियों को ना दोहराने की कसम खा रहे हैं और कुछ नया सीखने के लिए, अपनी योग्यता को बढ़ाने के लिए कुछ नया सीख रहे हैं और कुछ नया सीखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और अपने जीवन से बहुत कुछ और अपने आप से बहुत कुछ आशा रख रहे हैं। तो ये है ऑप्शन 2 की रीडिंग। यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं ऐसी ऊर्जावान रीडिंग के साथ, शिव की दासी पूजा मिश्रा के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।